आपको यह पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स हैं, पर अगस्त 2006 तक हमारे सोलर सिस्टम में कुल 9 प्लैनेट्स थे। पर प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित करने के बाद हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स ही रह गए। अगर हम आपको यह कहें कि हमारे सोलर सिस्टम में 9वां प्लैनेट भी मौजूद है, तो आप यह बोलेंगे कि क्या बोल रहे हो, 9वां प्लैनेट तो प्लूटो था, जो अभी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। हम यहाँ प्लूटो की बात नहीं कर रहे हैं। साइंटिस्टों का यह दावा है कि हमारे सोलर सिस्टम की गहराई में एक और प्लैनेट हो सकता है, जो अब तक हमसे छिपा हुआ है। इस प्लैनेट को साइंटिस्टों ने प्लैनेट एक्स नाम दिया है। इस प्लैनेट का साइज़ हमारी अर्थ से 2 से 4 गुना ज़्यादा हो सकता है और इसका मास हमारे अर्थ से 8 से 10 गुना तक हो सकता है, यानी यह हमारे अर्थ से बड़ा हो सकता है। इस प्लैनेट की हमारे सन से दूरी नेपच्यून और सन की दूरी का 13 से 26 गुना तक हो सकता है, जिसके कारण इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट को सन का एक चक्कर लगाने में 10,000 से 20,000 अर्थ ईयर्स लगते हैं। सूर्य से इतनी दूर होने के कारण यहाँ लाइट तो नहीं पहुँच पाती होगी, जिससे इस प्लैनेट का टेम्परेचर भी कम होता होगा। यही कारण है कि इस प्लैनेट का टेम्परेचर लगभग -226 डिग्री तक हो सकता है। अगर यह प्लैनेट यहाँ है तो यह प्लैनेट आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचा, यह भी एक सवाल है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। एक थियरी के अनुसार यह प्लैनेट हमारे सन और एक स्टार के क्लोज एनकाउंटर में यहाँ आया होगा। यह दूसरे स्टार का प्लैनेट हो सकता है, जो हमारे सन के कारण यहाँ रह गया हो। क्लोज एनकाउंटर का यही मतलब है कि जब दो स्टार काफ़ी करीब से गुजरते हैं, तो ऐसी घटना होती है कि दूसरे स्टार का प्लैनेट दूसरे स्टार में चला जाता हो, या फिर वह किसी और कोने में चला जाता हो। एक थियरी यह भी कहती है कि यह प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ही फॉर्म हुआ होगा, पर जुपिटर जैसे बड़े ग्रहों ने इसे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया होगा। तो यह था कि यह प्लैनेट यहाँ कैसे पहुँचा। यह भी एक सवाल है कि एस्ट्रोनॉमर्स को क्यों लगता है कि प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो इसका जवाब ये है कि जब एस्ट्रोनॉमर्स क्यूपर बेल्ट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कुछ ड्वार्फ प्लैनेट और अन्य आइसी ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया, तो उन्होंने देखा कि वह एक समूह की कक्षाओं को ऑर्बिट कर रहे थे। ऑर्बिट की स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि एक बड़ा अनदेखा प्लैनेट जरूर हो सकता है, जो कि प्लूटो से दूर हो सकता है। यानी यही कारण है जिससे एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में होने के बावजूद हम इस प्लैनेट को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने कई लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट और स्टार्स को ढूंढा है जो हमसे इतने दूर हैं, फिर भी हमने उन्हें ढूंढा है। तो ऐसा क्यों है कि हम अपने सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट को ही नहीं खोज पा रहे हैं। तो इसका एक यही कारण है कि यह हमारे सन से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसके कारण यह यहाँ लाइट नहीं पहुंच पाती होगी। जब वहाँ लाइट पहुंचेगी ही नहीं, तो वह लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वह विजिबल भी नहीं होगा। यही कारण है कि हम उसे
टेलीस्कोप से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, पर भविष्य में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसे ढूंढा जाएगा। अभी तक तो हमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि हम कह सकते हैं कि यह वास्तव में मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में। बस कुछ साइंटिस्टों को ही लगता है कि प्लैनेट 9 है। अगर यह वाकई में है तो हमें फ्यूचर की स्टडी में पता चल जाएगा, पर अभी हमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।